हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का जो सेशन है अगेन एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुके हैं और कुछ के ड्यू हैं, बट हर एक यूनिवर्सिटी में माइक्रो इकोनॉमिक्स की कवरेज होती ही है। अगर हम उड़ीसा सीईटी की बात करें, जेएमआई की बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, हर एक यूनिवर्सिटी में आप देखोगे ना माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस पूछते ही हैं। और बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स में वही पोर्शन ये इंक्लूड करते हैं जो बेसिकली हमारा क्लास 12th एंड बीकॉम में था। क्लियर? तो हम आज एक सीरीज स्टार्ट करें रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड ये सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ हम आपको व्हाट्सएप पे एज वेल एज टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे। क्लियर? ये सारे ही क्वेश्चंस एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना। चलो अब हम लोग जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपना आज का सेशन। देखो यहाँ हमने लिखा है एमसीक्यूज ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एंड नो डाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको एग्जाम में 4-5 क्वेश्चंस तो मिलते ही मिलते हैं। देखो मेरे पास सबसे पहला क्वेश्चन है द कर्व शोइंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड गुड। नो डाउट अगर हम बात करें हैं कि एक कर्व जो कि ये बताता है कि डिजायर्ड गुड्स का प्रोडक्शन की क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। Which one of the following definition of economics is associated with the name of लाइन रॉबिन्स? रॉबिन्स की डेफिनेशन किस पे बेस्ड थी? स्केर्सिटी पे। अ हाइपोथेसिस इज टेस्टेड बाय, हाइपोथेसिस की अगर बात करें, द रियलिज्म ऑफ इट्स अजम्पशंस, द लैक ऑफ रियलिज्म ऑफ इट्स अजम्पशंस, इट्स एबिलिटी टू प्रेडिक्ट एक्यूरेटली ऑन आउटकम दैट फॉलोज लॉजिकली फ्रॉम द अजम्पशंस। तो हाइपोथेसिस का मतलब यही होता है कि जब हम किसी अजम्पशन के बेसिस पे कुछ एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, इन अ फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी द प्रॉब्लम्स ऑफ व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस आर सॉल्व्ड बाय। देखो सबसे पहले समझो व्हाट इज फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी। फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी में हम किसकी बात कर रहे हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बेसिकली सारी चीज़ें किस पे डिसाइड होती है? प्राइस पे। मतलब जहाँ पैसा मिलता है हम वो प्रोडक्ट बना करके बेचने को तैयार होते हैं। एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी में सब कुछ किस पे बेस्ड होता है? गवर्नमेंट पे। और गवर्नमेंट हमेशा काम करती है सोशल वेलफेयर के लिए। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, द प्राइस मैकेनिज्म। नेक्स्ट, who considered political economy as an inquiry into the nature and causes of the wealth of nation? No doubt Adam Smith. Next, which of the following definitions of economics include the economic concept of scale of preferences? Scales of preferences हम लोग किस में consider करते हैं? Scarcity definition में। Which of the following embodies a more widely accepted definition of economies? सिंपली अगर हम लोग बात करें एक्सेप्टेड डेफिनेशन की, तो जो बेस्ड है स्केर्सिटी पे या हम कह सकते हैं जो बेस्ड है चॉइस पे, उसी को हम लोग ऑप्ट करते हैं वर्ल्ड वाइड। तो करेक्ट आंसर होगा डी, साइंस ऑफ मेकिंग चॉइसेस। क्लियर? नेक्स्ट, द फंडामेंटल प्रॉब्लम फेस्ड बाय एन इकोनॉमी इज वन ऑफ एक्सचेंज, डिसीजन मेकिंग, इकोनॉमिक वेलफेयर, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ वॉन्ट्स। कि रिसोर्सेज की बहुत कमी है मार्केट में एंड वॉन्ट्स की मल्टीप्लिसिटी है, मतलब वॉन्ट्स लोगों की ज़्यादा है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डज नॉट शो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, प्रोडक्टिव पोटेंशियल अंडर कंडीशंस ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये शो नहीं करता प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। नेक्स्ट, स्टेट वेदर इकोनॉमिक्स इज, अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक साइंस भी है और इकोनॉमिक्स आर्ट भी है। क्लियर? अ साइंस और एन आर्ट डिपेंडिंग ऑन हु यूजेस इकोनॉमिक्स एंड फॉर व्हाट पर्पस। नेक्स्ट, who of the following emphasized the normative aspect of economics as a science? नॉर्मेटिव एस्पेक्ट की वो बताया गया है द जर्मन हिस्टोरिकल स्कूल की तरफ से। अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट होता तो आंसर क्या होता है? लियोन रॉबिन्स। नेक्स्ट, ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट हु इज कंसिडर्ड एज अ मास्टर ऑफ पार्शियल एनालिसिस? करेक्ट आंसर होगा ए, आल्फ्रेड मार्शल। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जहां पे किसी ना किसी इकोनॉमिस्ट का नाम पूछा होता है। नेक्स्ट, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। Deductive method descends from journal to particular, correct. Inductive method particular to journal जाता है तो ये incorrect है। The classical economist stood for inductive method, no, वो deductive method पे focus करता है। And deductive method depends on experimentation, no, inductive method depend करता है experimentation पे। तो correct answer क्या होगा? A, कि deductive method चलता है journal to particular। Next, which of the following statements has been drawn by inductive method?
Simply, all businessmen wish to buy at lower price and sell at higher price. बट ऑब्वियस इंडक्टिव मेथड कहाँ से कहाँ तक चलता है, पर्टिकुलर टू जर्नल, और हर बिजनेसमैन क्या चाहेगा कि भाई कम पे खरीदे और ज़्यादा पे बेचे. तो ये क्या स्टेटमेंट है इंडक्टिव मेथड का. नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रू फॉर डिडक्टिव मेथड? Abstract, realistic, economic conditions assumed to be changing, supported by historical school. Correct answer होगा A, abstract. What is true for inductive method? Hypothetical, empirical, ignores experimentation, static. Correct answer है B, empirical. Find out the correct statement. Prediction of economic models cannot be refuted by empirical evidence. Incorrect. Models transform verbal expressions into more scientific एक्सप्रेशंस. करेक्ट. अगर मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो ये वर्बल एक्सप्रेशन को साइंटिफिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने में हमारी हेल्प करता है. तो करेक्ट आंसर होगा बी. कुछ क्वेश्चंस का आंसर आपको लग रहा होगा कि मैम इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो उसको लर्न कर लेना, बट इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में कवर करते हैं. नेक्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी स्टडीज हाउ फ्री इंटरप्राइज इकोनॉमी डिटरमाइंस द प्राइस ऑफ गुड्स, the price of services, the price of resources, all of these. The price of goods. Which aspect of taxation involves normative economics? The incidence of tax, the fairness of the tax. क्योंकि देखो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बात करता है कि क्या होना चाहिए, क्या है उस पर बात नहीं करता है. तो द फेयरनेस ऑफ द टैक्स इसका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स प्राइमरीली विथ. माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके साथ डील करता है? कंपैरेटिव स्टैटिक्स, पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से. Next, which of the following is incorrect? Microeconomics is concerned primarily with the problem of what, how and for whom to produce. ये तो correct है. Microeconomics is concerned primarily with economic behavior of individual decision making units when at equilibrium. ये भी correct है. Microeconomics is concerned primarily with the time path and processes by which one equilibrium position evolves into other. ये incorrect है. ऐसा नहीं होता economics में. Next, which of the following statement is most closely associated with general equilibrium analysis? Everything depends on everything else. Yes. हर चीज़ किस पे डिपेंड होती है? हर दूसरी चीज़ पे. तो करेक्ट आंसर होगा A. The meaning of the word economic is most closely associated with the word no doubt scarce, that is scarcity. Next, the market equilibrium for a commodity is determined by demand and supply पे ही ये determined होता है. तो करेक्ट आंसर होगा C, the balancing of the forces of demand and supply of the commodity. Microeconomics studies the decision making behavior of. माइक्रो की अगर हम बात करें तो हम किसकी बात कर रहे हैं? इंडिविजुअल या हाउस होल्ड की. और अगर मैक्रो की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? इकोनॉमी एज अ होल. नेक्स्ट, द फेमस बुक ऑन इकोनॉमिक्स एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन वाज रिटन बाय Adam Smith. Wealth definition of economics is given by Adam Smith. ये सब आप लोगों को लर्न होगा, फिर भी अगर नहीं लर्न है तो साथ ही साथ लर्न करते चलना. Dash is known as the father of economics. Again Adam Smith. Welfare definition of economics is given by Alfred Marshall. The scarcity definition is suggested by Robbins. Microeconomics studies the economic actions and behavior of individual units. अभी बताया कि इंडिविजुअल की बात करते हैं, और बाकी तीन इकोनॉमिक एग्रीगेट्स की बात करो, टोटल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, ये कहाँ बात होती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में. नेक्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विथ जनरल प्राइस लेवल. ये ओवरऑल की बात करता है, ना कि किसी इंडिविजुअल की. द ऑथर ऑफ द बुक द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, J.M. Keynes. Managerial economics is dealing only micro aspects, only a normative science, deals with practical aspect. Correct answer होगा D, क्योंकि managerial economics ये सब है. Modern definition is also called as growth definition. Next, economics was classified into micro and macro economics by Ragnar Frisch. ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है जब हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड किए थे. Who is regarded as a father of business economics? Correct answer होगा A, Geraldine. Next, decision making and dash are the two important functions of executive of business firms. Forward planning, directing, supervising, administration. Decision making and forward planning ये दोनों ही important functions माने जाते हैं. Next, a rupee tomorrow is worth less than a rupee today. It relates to discounting principle. Next,
डैश इज माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? प्राइसिंग थ्योरी की। क्लियर? नेक्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनकम थ्योरी, क्योंकि डिमांड और प्राइस किसको कहते हैं? माइक्रो को। नेक्स्ट, एलोकेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज अमंग ऑल्टरनेटिव्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल, इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल। करेक्ट आंसर होगा सी। The techniques of optimization include marginal analysis, calculus, linear programming. Correct answer होगा D, all of the above. Next, which one is not a characteristics of managerial economics? माइक्रो इकोनॉमिक्स तो है, नॉर्मेटिव साइंस भी है, प्रैग्मेटिक भी है। करेक्ट आंसर होगा सी, पॉजिटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। नेक्स्ट, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स? डील्स विद बोथ माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स, बोथ पॉजिटिव नॉर्मेटिव? नो। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स किसके साथ डील करता है? माइक्रो के साथ एंड नॉर्मेटिव के साथ। डील्स विद थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स? नो। डील्स विद प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स? यस। अगर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये हमेशा किससे डील करता है? विद प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। नेक्स्ट, डैश इज इकोनॉमिक थ्योरी यूज्ड इन बिजनेस, whereas is economic theory used in business and non-business organization। अगर हम लोग बात करें इकोनॉमिक थ्योरी की तो हम लोग बात करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक की, और अगर हम लोग बात करें इकोनॉमिक थ्योरी एज वेल एज नॉन बिजनेस इकोनॉमिक्स की तो हम लोग बात करेंगे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की। क्लियर? तो बिजनेस इकोनॉमिक्स किसके साथ डील करता है? ओनली इकोनॉमिक थ्योरी। बट मैनेजरियल इकोनॉमिक्स दोनों के साथ डील करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स, थ्योरी ऑफ फर्म, इकोनॉमिक्स ऑफ फर्म। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। अब देखो ये सारे क्वेश्चंस क्योंकि लर्न करने वाले हैं, बेसिकली इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे कुछ भी डिटेल में डिस्कस नहीं करें। आगे जब क्वेश्चंस हमें मिलेंगे डिमांड सप्लाई के, जहाँ हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट, तो हम वो भी करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंक्शंस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स? नॉट इंक्लूडेड बोला है। सेल्स फोरकास्टिंग इंक्लूडेड है, इंडस्ट्रियल मार्केट रिसर्च भी, एडवाइस ऑन फॉरेन एक्सचेंज भी। करेक्ट आंसर होगा डी। Which of the following is included in a specific function of managerial economics? Economic analysis of competing companies, yes. Advice on pricing problems of industry, yes. Environmental forecasting. Correct answer होगा D कि ये सबके सब specific function है managerial economics के। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स? फंक्शन पूछा अगेन, तो एडवाइस तो है ऑन ट्रेड एंड पब्लिक रिलेशन, इकोनॉमिक एनालिसिस भी है, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस भी है, बट सुपरविजन एंड कंट्रोल या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा डी। क्लियर? अब देखो ये जो 50 MCQs थे ये तो हमने डिस्कस कर लिए, और इसी तरीके से और 50 MCQs करके हम आज एंड कल मिला करके, दैट इज़ ऑन 18th अगस्त एंड 19th अगस्त कई सारी क्लासेस अपलोड करेंगे, एंड साथ ही साथ इसकी PDF हम शेयर कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। अब वैसे होपफुली किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, बट अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो आप लोग। एंड अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करना। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।